Hello guys, I am Raja Ram Gupta from Kushinagar. I will teach you English grammar, both English and Hindi medium. मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल RRG एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको ग्रामर के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्रामर जो है इसका हिंदी होता है व्याकरण। किसी भी भाषा को जानने के लिए ग्रामर की अहम भूमिका होती है। हम देखते हैं कि ग्रामर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सबसे पहले ग्रामर की उत्पत्ति 16वीं सेंचुरी यानी कि 1586 ईस्वी में विलियम वोल्कार के द्वारा हुई थी, जिनकी रचना ये पंपलेट फॉर ग्रामर थी। शुरू में ये पंपलेट फॉर ग्रामर ज्यादा विकसित नहीं हुई और यह पेंडिंग में पड़ा रहा। उसी के आधारशिला पर यह पंपलेट फॉर ग्रामर के आधारशिला पर जिन्होंने विलियम वोल्कर ने लिखा है, उन्हीं के बैनर तले यहां देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी के अंत में यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती में एक महान कवि विद्वान जो थे लिंडले मुरे जो अपनी पुस्तक इंग्लिश ग्रामर लिखे, जो बहुत पॉपुलर हुआ। वो भी कहाँ हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुआ। और यह इंग्लिश ग्रामर बहुत लोकप्रिय हुआ और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, जिससे कि इनको फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के नाम से जाना जाता है। फिर मैं बता रहा हूं कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुरे, जिसको LINDLEYMURRY, हालांकि यह इंग्लिश ग्रामर के फादर है, जबकि आधुनिक इंग्लिश लिटरेचर के फादर विलियम शेक्सपियर को माना जाता है। दोनों में अंतर है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उसका जनक माना जाता है, जबकि इंग्लिश ग्रामर का जनक या फादर लिंडले मुर्रे को माना जाता है। आज तक इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के ग्रामर के बेस पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। अब रही बात ग्रामर की, ग्रामर क्या है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। लिखा है ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, एक लाइन का ये डिफिनेशन है। आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, हमेशा काम देगा। अब देखिए फाउंडेशन दिया है। फाउंडेशन शब्द, फाउंडेशन मीन्स होता है आधारशिला। जैसे आप अपना मकान बनाते हैं, मकान के नीचे पिलर देते हैं, बीम देते हैं, मजबूती से करते रहते हैं, तो फाउंडेशन कहलाता है। और उस पर अनेक तल मकान बन जाते हैं। इसलिए किसी भी भाषा को जानने के लिए फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी मकान को एक तल, दो तल, 3 तल यानी 4 तल यानी कि ज्यादा तल आगे बढ़ने के लिए फाउंडेशन जो होता है मजबूती से बनाया जाता है। तो हम ग्रामर जो व्याकरण बोलते हैं उसको जानने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये फाउंडेशन होता है भाषा का, लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है ग्रामर। उसके बाद चलते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है। भाषा क्या है सब लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। लुक एट द बोर्ड, यानी कि बोर्ड पे देखिए, व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे द फीलिंग्स, यहां दिया है द फीलिंग्स एंड आइडियाज आर एक्सप्रेसेड टू ईच अदर टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड लैंग्वेज। मतलब भावों और विचारों को एक दूसरे से एक्सप्रेस किया जाता है, वर्णन किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे वह एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। जब हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं, वर्णन करते हैं और उसको हम समझ लेते हैं, वही हमारा लैंग्वेज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं द फीलिंग्स एंड आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड टू ईच अदर टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड लैंग्वेज।
इसके बाद इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें लेटर की जरूरत पड़ती है। लेटर मीन्स अक्षर होता है। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। हालांकि पत्र भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पत्र से भी मतलब नहीं है, यहाँ अक्षर से मतलब है। यहां दिया है, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग यूज टू रिप्रेजेंट साउंड्स इन अ लैंग्वेज। मतलब यह एक लेटर जो होता है एक सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे इकाई होती है राइटिंग्स की, रचना की, जिसको हम राइटिंग बोलते हैं, जो कि किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। वह छोटा सा छोटा यूनिट होता है किसी साउंड का, किसी राइटिंग्स का, जिसे हम लेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, इस तरह से बहुत हो सकता है। हिंदी में अ आ ई क ख ग, इस तरह से अनेक भाषाओं में अलग अलग लेटर होते हैं, जिनसे कि हम लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। और लैंग्वेज क्या निर्माण करता है? लैंग्वेज का फाउंडेशन क्या हो जाता है? ग्रामर। इस तरह से हम ग्रामर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और लेटर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके बाद हमें ग्रामर की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? ग्रामर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ताकि हम उसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आ जाए, या हमें आ जाए, इसलिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। और ग्रामर की आवश्यकता जब पड़ती है तो उसके माध्यम से हम सभी भाषाओं को, या इंग्लिश भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस हो, भाषा हो, उसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना समझ लेते हैं, जो हमारी नीड्स है, आवश्यकता है इस समाज में, सोशल में रहने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लेटर से बने हुए जो एक शब्द आता है वर्णमाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं। यहाँ बोर्ड पर दर्शाया गया है, अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। यहाँ देखेंगे इसका कुछ अल्फाबेट क्या है, व्हाट इज अल्फाबेट, तो यहाँ कुछ डिफिनेशन दिया जा रहा है। और ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया है, और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर इन राइट ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। मीन्स लेटरों का जो समूह होता है, अक्षरों का जो समूह होता है, वह एक क्रम में हो, सही क्रम में हो, सही क्रम में होगा तभी अल्फाबेट कहलाएगा। क्योंकि अल्फाबेट में जब आगे हम जाएंगे, अगली वीडियो पढ़ेंगे, तो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि अल्फाबेट कोई भी हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, वह राइट ऑर्डर में होना चाहिए और लेटरों का ग्रुप होना चाहिए, जैसा कि बोर्ड पे कहा गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल जो 26 लेटर्स हैं, वह इंग्लिश का है, अल्फाबेट के अंतर्गत आते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस, आज ग्रामर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दिया। इसके लिए आप वीडियो को देखें,